हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल बाबा अकाउंट। जी हाँ बच्चों, आज हम जिस क्वेश्चन का सलूशन लेके आए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर 1, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट, स्टैंडर्ड 12, HSC बोर्ड। बच्चों, यहाँ पर दो पार्टनर दिए गए हैं, सुचेता एंड गायत्री, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन रीड करें उसमें सबसे पहले आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को देखेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताएगा कि आप पार्टनर्स के प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमें 3:2 में डिवाइड करना है। इसका मतलब आप किसी भी प्रॉफिट या लॉस का 5 पार्ट्स करेंगे, 3 पार्ट्स सुचिता को दे देंगे और 2 पार्ट्स गायत्री को। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस and additional information. You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. आइए अब हम ट्रायल बैलेंस की तरफ बढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस में हमें जो दिया गया है वो है परचेस एंड सेल्स। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट दोनों अमाउंट साथ में दी गई हैं। इसका मतलब परचेज डेबिट है और सेल्स क्रेडिट। अब इसके इफेक्ट को अगर हम देखेंगे तो आपको इफेक्ट में TC एंड BA लिखना होगा, TD एंड TC। सेल्स TC में आएगा और परचेज TD में। वर्क मैनेजर सैलरी, बच्चों यहाँ पर सैलरी से आप कंफ्यूज मत होइएगा। वर्क मैनेजर सैलरी यानी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर को हम सैलरी दे रहे हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले मैनेजर को हम सैलरी दे रहे हैं, तो इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। बच्चे कंफ्यूज होकर ट्रेडिंग अकाउंट की जगह पर प्रॉफिट एंड लॉस का वर्ड यूज कर लेते हैं सैलरी होने के नाम की वजह से, बट ये वर्क मैनेजर सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। कैपिटल में बैलेंस शीट लायबिलिटी लिखना है, ओपनिंग स्टॉक TD लिखना है आपको। डेटर एंड क्रेडिटर BA एंड BL। BA एंड BL का मतलब होता है बैलेंस शीट के एसेट्स में डेटर और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आप क्रेडिटर लिखेंगे। वेजेस एंड सैलरी, एक मुद्दा और बनता है यहाँ पे, वेजेस एंड सैलरी। वेजेस भी है और सैलरी भी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वेजेस होने के वजह से इसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रखिएगा। बिल्स रिसीवेबल BA बन जाता है, बिल्स पेएबल BL बन जाएगा। डिस्काउंट क्रेडिट साइड में होने की वजह से PC। ध्यान रखिएगा बच्चों, डिस्काउंट डेबिट साइड में भी मिलता है, तो कई बार हम इसको डेबिट साइड में लिख देते हैं। मोटिव पावर TD, मशीन को चलाने के लिए जो पावर रिक्वायर्ड है उसका खर्चा। कस्टम ड्यूटी भी TD, जब हम परचेज करते हैं और गुड्स कस्टम पर क्लियर होता है तो उसे हम टैक्स देना पड़ता है वहाँ पर, तो उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। इंटरेस्ट अगेन इनकम है, तो ये PC में जाएगा। अनप्रोडक्टिव वेजेस, हाँ बच्चों, अब ये वेजेस वर्ड कंफ्यूज कर सकता है आपको ट्रेडिंग अकाउंट के तरफ ले जाने के लिए, लेकिन अनप्रोडक्टिव होने की वजह से आप इसे P&L के डेबिट में लिखेंगे। ऑडिट फीस P&L डेबिट, रेंट P&L डेबिट, कन्वेंस P&L डेबिट। गुडविल, कॉपीराइट, बिल्डिंग, ये सारे आपके एसेट्स। पार्टनर्स लोन इज बैलेंस शीट लायबिलिटी में लिखेंगे। भले ही इसे पार्टनर ने दिया है बट लोन इज लायबिलिटी। और लास्ट के दोनों बचे हुए इन्वेस्टमेंट और कैश एट बैंक बैलेंस शीट असेट साइड में जाएंगे बच्चों। इस तरह से हमने ट्रायल बैलेंस के सारे अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन कर लिया है। अब चलते हैं ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट पर। बच्चों, सबसे पहला एडजस्टमेंट आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, वन ऑफ द इजिएस्ट एडजस्टमेंट नाउ, जिसे हम TC एंड BA में ट्रांसफर कर देंगे। TC एंड BA, ये आपके फर्स्ट एडजस्टमेंट के इफेक्ट है। सेकेंड एडजस्टमेंट में अगर आप देख रहे हैं बच्चों,
तो दिया है गुड्स कॉस्टिंग ₹3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स का जाना यानी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और आप गुड्स जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को हम P&L अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। इस तरह से हमारा दूसरा एडजस्टमेंट खत्म होता है। एडजस्टमेंट नंबर 3 पर आते हैं बच्चों। अगर आप एडजस्टमेंट नंबर 3 को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि मोटिव पावर में आपने 500 पेड फॉर मीटर ऑफ पावर डिपॉजिट। ये एक डिपॉजिट होता है जब आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने के लिए अपने यहाँ पर पावर को सप्लाई करवाना पड़ता है। तो एक मीटर लगाया जाता है। ए मीटर का पैसा गवर्नमेंट डिपॉजिट के तौर पे लेती है। तो यह एक हमारा असेट्स बन जाता है कि आपने पैसा डिपॉजिट किया हुआ है गवर्नमेंट के पास। सो ये असेट्स होने की वजह से सबसे पहले तो हम बैलेंस शीट के असेट्स में लिखेंगे, दूसरा इसे मोटिव पावर से लेस कर देंगे क्योंकि यह एक्सपेंस नहीं है। इस तरह से हमारे ये दोनों इफेक्ट हो गए। अब बढ़ते हैं 4th पर। डेप्रिशिएट बिल्डिंग 5%। बिल्डिंग के अमाउंट का 5% आपको कैलकुलेट करके उसमें से माइनस कर देना है। दैट इज 88,000 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100, तो आपको अमाउंट मिलेगा 4,400। P&L अकाउंट के डेबिट साइड में और बिल्डिंग से आपको लेस कर देना है। ये आपके दो इफेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आता है राइट ऑफ 2000 बैड डेट्स एंड RDD 3%। इसका एडजस्टमेंट बच्चों आपको अब पॉपुलरली पता हो गया होगा कि डेटर से आपको लेस करना है। दूसरा P&L अकाउंट के डेबिट साइड में रखना है। परंतु जो RDD का 3% का कैलकुलेशन है ये मैं आपको एडजस्टमेंट नंबर 6 करने के बाद बताऊंगा। सो एडजस्टमेंट नंबर 6 क्या कहता है? बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर ऑफ बिल 4000। तो इसे बिल रिसीवेबल से माइनस करना है और डेटर में ऐड कर देना है। जी हाँ बच्चों, ये डेटर में ऐड होने की वजह से ही मैंने कहा था कि 5th एडजस्टमेंट के RDD का वैल्यूएशन मैं आपको सिखाऊंगा। तो आइए सीखते हैं कि RDD को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। डेटर मुझे जो दिया हुआ है वो है 88,000। इसमें आप प्लस करेंगे 4,000 रुपीज जो आपका बिल डिसऑनर हो गया है, तो 92,000। इसमें आप माइनस करेंगे बैड डेट्स 2000 का। जैसे ही आपने बैड डेट्स माइनस किया 2000 का, 90,000 का आपको 3% कैलकुलेट करना है अपनी RDD के लिए। तो आंसर आएगा 2700। ये आपकी RDD हो गई। आई होप ये एडजस्टमेंट आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब हमने सारे क्लासिफिकेशन कर लिए, एडजस्टमेंट सीख ली। आइए अब हम एक एक करके यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में या बैलेंस शीट में किस तरह से अकाउंट्स को लिखेंगे, आइए देखते हैं। इन द बुक्स ऑफ मिसेस मीरा एंड माधव, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 और बैलेंस शीट ये हमने बना ली है। आइए देखते हैं किस तरह से हमने हर एक अकाउंट को ट्रांसफर किया हुआ है। सबसे पहले जो चीजें दी गई हैं हमें ट्रायल बैलेंस में वो है परचेस एंड सेल्स। तो परचेस हमें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, सेल्स हमें ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट अकाउंट जो आ रहा है वो है वर्क मैनेजर सैलरी 2300। मैंने पहले ही बताया था सैलरी का नाम देखने की वजह से आप कंफ्यूज मत होइएगा। सैलरी वर्क मैनेजर है तो वर्क मैनेजर फैक्ट्री में आता है।
तो आपको फैक्ट्री की चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखनी है। कैपिटल अकाउंट दिया है सुचेता एंड गायत्री का, जो कि हमने बैलेंस शीट के लायबिलिटी में इनर कॉलम में लिख लिया है। ओपनिंग स्टॉक, अगेन इट्स अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। डेटर एंड क्रेडिटर, बैलेंस शीट एंड असेट्स, बैलेंस शीट में लायबिलिटी एंड असेट्स। नेक्स्ट वन इज वेजेस एंड सैलरी। अगेन यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, सैलरी होने की वजह से आप P&L के अकाउंट में जाए, परंतु वेजेस पहला नाम दिया है, इसके लिए इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, एज यू नो बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट एंड बिल्स पेबल इज एन लायबिलिटी। डिस्काउंट इज एन इनकम, मोटिव पावर इज एन एक्सपेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। एडजस्टमेंट होने की वजह से इसे हमने इनर कॉलम में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास कस्टम ड्यूटी, जो कि एक परचेस एक्सपेंस है। कस्टम ड्यूटी के बाद इंटरेस्ट अर्निंग हुआ है तो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड। अनप्रोडक्टिव वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, बट प्रोडक्टिव वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। अनप्रोडक्टिव वेजेस P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। इसके बाद बच्चों ऑडिट फीस है, रेंट है, कन्वेंस है। नेक्स्ट गुडविल, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट आई विल से, तो आपको गुडविल का असेट्स भाग देखना पड़ेगा। तो ये रहा आपका गुडविल असेट्स में। नेक्स्ट वन कॉपीराइट, बिल्डिंग, ये सारे असेट्स हैं। इवन इन्वेस्टमेंट एंड कैश एट बैंक, ये सब असेट्स हमने लिख लिए हैं। अब हम एक पार्टनर्स लोन अकाउंट के बारे में बताना भूल रहे थे। वो पार्टनर्स लोन अकाउंट लायबिलिटी है। लायबिलिटी भले ही पार्टनर ने दिया है, बट वो लोन के रूप में दिया है, इसके लिए पार्टनर्स लोन लिख दिया। और ये लोन सुचेता ने दिया है। नाम लिखना जरूरी नहीं है, बट आप अपने रेफरेंस के लिए लिख सकते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 को अगर हम देखते हैं तो एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के असेट साइड में। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो जब गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल की बात आती है तो गुड्स का जाना तय है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और ये खर्चा है तो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। देन वी हैव मोटिव पावर 500 रुपीज का डिपॉजिट। जी हाँ, ये असेट्स है, इसके लिए पहला इफेक्ट हम देंगे मोटिव पावर लेस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट से, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट से। नेक्स्ट सेकेंड इफेक्ट दे देंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में सेपरेटली दिखाकर, उसे हम बताएंगे पावर मीटर डिपॉजिट, पावर मीटर डिपॉजिट। नेक्स्ट वन है जो वो है डेप्रिशिएट बिल्डिंग, सो लेस फ्रॉम बिल्डिंग। एंड सेकेंड इफेक्ट P&L अकाउंट के डेबिट साइड में 5% 4400। अब लास्ट के दोनों एडजस्टमेंट, सॉरी हाँ 3 एडजस्टमेंट है लेकिन हम दिखा रहे हैं 2। लास्ट के दोनों एडजस्टमेंट आपको डेटर के साथ मिलेंगे। दैट इज बिल डिसऑनर हो गया, ऐड कर दीजिए। बैड डेट्स हो गया, लेस कर दीजिए। RDD हो गया, वो भी लेस कर दीजिए। सारा लेस करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है वो है 48,015, और इसके इफेक्ट ऐड जो आपने किया था बिल रिसीवेबल के लिए, अब वो बिल रिसीवेबल से माइनस कर दीजिएगा। बाकी बैड डेट्स और RDD P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। इस तरह से बच्चों हमने सारे एडजस्टमेंट को कंप्लीट कर लिया है। जब हम टोटल करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की तो हमें मिलता है 2,08,200, और जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है बच्चों वो है 1,15,850, जो कि आपका P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड का जब टोटल किया तो हमें 1,17,550 मिला।
1,17,550 से जब हमने सारे एक्सपेंसेस को माइनस किया तो हमें नेट प्रॉफिट मिला 97,365, which is divided in the ratio as per given in the information 3:2. उसमें से एक पार्ट मिला सुचेता को 58,419 का और दूसरा पार्ट मिला गायत्री को 38,946 का, जो कि हमने कैपिटल में ऐड करवा दिया। इस तरह से कैपिटल हो गया सुचेता का 1,33,400 और गायत्री का 78,746। अल्टीमेटली जब हमने टोटल किया तो हमने पाया कि हमारे दोनों साइड्स के टोटल सेम आ रहे हैं, विच इज 2,80,815 guys. I hope you understand the solution of question number 5. और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। Thank you so much for watching my video till the end. Take care. Bye bye. And if you have don't subscribe, please subscribe the channel, give me a like and share this video. Thank you so much, dear.